आज हम लोग दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन में पढ़ना है तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा क्या है? तत्वमीमांसा है जिसमें तत्व की मीमांसा किया जाता है, तत्व का जिसमें विचार किया जाता है। तो तत्व क्या है? तत्व से हम लोग क्या समझते हैं? हम आम भाषा में अगर देखेंगे तो तत्व से समझ में आता है कि कोई भी वस्तु जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना हुआ है, जिसको रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, वो तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ हम दर्शन शास्त्र में तत्व किसको कहते हैं? तत्व वो चीज़ है जिससे कोई वस्तु बना है। यहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन वो छोटे छोटे वस्तुओं को नहीं हम लोग तत्व कहते हैं कि ये लोहा है, ये तांबा है, ये सोना है, ये चांदी। ये तत्व नहीं, ये तत्व है कि पूरा विश्व किससे बना, ये तत्व। और इस विश्व को बनाने वाला कौन है, क्या क्या बना है, तो विश्व, परमात्मा, आत्मा, ये सब जो है तत्व है। इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग तत्वमीमांसा में करते हैं। तो जैन दर्शन में तत्वमीमांसा का क्या सिद्धांत है, हम लोगों को इसको देखना है। एक वाक्य है तस्य भावः तत्वम्। क्या अर्थ हुआ कि भाव, वस्तु का जो भाव होता है, ठीक है, उसका जो है जो भाव है वही तत्व है। भाव का मतलब क्या हुआ? उसका स्वरूप। किसी वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जान लेना ही तत्व को जानना है। वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है वही तत्व है। तो वास्तविक स्वरूप क्या है किसी तत्व का, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्येक वस्तु के इसमें हम देखते हैं जो भी वस्तु है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसको कैसे जान सकते हैं हम? तो प्रत्येक वस्तु के गुण होते हैं। उसमें गुण कितने होते हैं? असंख्य, बहुत सारे गुण होते हैं। किसी भी वस्तु में कई तरह के और बहुत सारे गुण होते हैं। बहुत सारे गुण होने के कारण हम लोगों को उसका अध्ययन करना उतना सरल नहीं होता है। जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि गुण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। असंख्य गुण तो होते हैं, लेकिन हम लोग कैसे देखेंगे उसको? एक तरह से देखेंगे भावात्मक रूप से। एक ही चीज़ को हम दो तरह से देख सकते हैं। इसकी व्याख्या हम ये क्या है हम दो तरह से कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में करेंगे भावात्मक रूप में तो कहेंगे ये कलम है, और निषेधात्मक रूप से करेंगे नेगेटिव रूप से तो कहेंगे ये कॉपी नहीं है, ये किताब नहीं है, ये टेबल नहीं है, ये कुर्सी नहीं है। नहीं का अंत जो नहीं है, फिर ये क्या नहीं है ये बताने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं। मतलब ये भी इसका गुण है कि ये किताब नहीं है, ये गुण जो है कैसा कहलाएगा? निषेधात्मक गुण है ये। और ये कलम है, ये कैसा गुण है? वो भावात्मक गुण है, धनात्मक। तो इस तरह से गुण देखते हैं तो बहुत सारा गुण है। किसी भी वस्तु का गुण दो तरह से देखते हैं। भावात्मक गुण जो होता है वो धनात्मक है और वो है का वर्णन करता है, और इसकी संख्या कम होती है। एक ही चीज़ के बारे में बोल सकते हैं कि ये ऐसा है। तो जैसे कि पुस्तक एक वस्तु है, एक कलम है, एक वस्तु है, इसमें क्या क्या गुण हो सकता है? इसका आकार, लंबाई, मोटाई, कठोरता, ये सब चीज़ें ना बोल सकते हैं। तो इसकी संख्या सीमित है, कम है। ये ऐसे गुण किसी भी वस्तु में कम होते हैं। लेकिन निषेधात्मक रूप से देखेंगे तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें नकारात्मक गुण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको इस तरीक़ा से हम इसका क्वेश्चन का अंत नहीं कर सकते हैं। कैसे जानेंगे इसको? दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं इसको छोड़ करके वो सब ये नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग वस्तुओं को हम लोग देखेंगे तो उसका अंत नहीं है। मतलब है कि अन्य वस्तुओं से ये भिन्न है। और इसमें जैसे कि ये नदी नहीं है, पहाड़ नहीं है, ये पर्वत नहीं है, ये और कुछ नहीं है। इस तरह से हम लोग इसका चर्चा कर सकते हैं। दो तरीक़ा से हो गया गुण की चर्चा। वस्तु का जो गुण होता है। एक और बात है, काल का इसमें कॉन्सेप्ट है। काल मतलब समय, टाइम। काल के आधार पर अगर देखेंगे तो क्षण क्षण बदलते रहता है। हर वस्तु का गुण जो है वो अलग अलग क्षण में बदलता है। एक ही क्षण में देखते हैं तो ये कम और ये बहुत ज़्यादा असंख्य गुण है। और अगर क्षण क्षण बदल गया, समय बदल गया, तो फिर वो और ज़्यादा गुण बदल जाएगा, तो और अनंत गुण हो जाएगा। तो इस तरह से सबको तीनों को अगर मिला दें तो गुणों की संख्या किसी वस्तु में गिनती करना वो असंभव है। तो वो असंख्य गुण इससे स्पष्ट होता है। और इस तरह से
ज्ञान का गुण का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना आसानी से संभव नहीं है। वस्तु का सच्चा ज्ञान कैसे होगा? तब अगर किसी वस्तु के बारे में जानकारी हमको लेना है, उसका ज्ञान हम कहें कि हो गया, तो ये कब हो सकता है? जब भावात्मक ज्ञान भी हो जाए और नकारात्मक ज्ञान भी हो जाए, निषेधात्मक ज्ञान भी हो जाए। तो इस तरह से और हर काल का ज्ञान हो जाए। सबसे बड़ा बात है कि बाद में क्या बनेगा, पहले क्या था, उसका भी ज्ञान हो जाए हर क्षण में, तब वो वस्तु का सच्चा ज्ञान प्राप्त उसको हो गया, ऐसा कहेंगे। तो ये कब है? जब सभी भावात्मक एवं निषेधात्मक गुणों की जानकारी हो जाए। अन्य सभी को जानना, इसके अलावे जितने भी है उसको भी जानेंगे, तब न कहेंगे कि ये पहाड़ नहीं है। इसके लिए हमको पहाड़ जानना पड़ेगा, और ये पर्वत नहीं है, नदी नहीं है, तो नदी को जानेंगे तब ना इसको जानेंगे। तो इसको छोड़ कर जितना भी चीज़ है उस सबको जानना पड़ेगा, और इसको भी जानना पड़ेगा। तो इसको जानेंगे तो धनात्मक ज्ञान हमको मिलेगा, भावात्मक ज्ञान मिलेगा, और इसके अलावे सबको जानेंगे तो निषेधात्मक ज्ञान मिलेगा। तब और काल को जानेंगे तो हर समय का ज्ञान होगा, और तब किसी वस्तु का सच्चा ज्ञान हमको मिल सकता है। इसीलिए ये इतना आसान नहीं है। ये ज्ञान केवल ऋषि मुनियों को ही, तपस्वियों को ही प्राप्त हो सकता है। अब हम लोग तब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये कैसा ज्ञान है? हम लोगों के पास जो ज्ञान मिलता है वो आंशिक ज्ञान होता है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। आंशिक ज्ञान भी व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण होता है। व्यवहार में हम लोग आंशिक ज्ञान से ही काम चला लेते हैं। अब यह जो वस्तु है जिसका इतना गुण होता है, उसके गुण को धारण करने वाला जो होता है, गुण किसी चीज़ में न होगा, किसी वस्तु में, जिसमें वो होता है उसको कहते हैं द्रव्य। जिस वस्तु में वो गुण है वो द्रव्य है। जिसमें क्या क्या होगा, गुण के साथ और भी कुछ होता है, उसके साथ दो चीज़ होता है द्रव्य में, एक गुण भी होगा, एक होगा पर्याय। गुण और पर्याय क्या है? एक द्रव्य तभी कहलाएगा वो वस्तु जब उसमें गुण के साथ साथ पर्याय भी हो। गुण क्या है? वो आवश्यक धर्म होता है उसका। अब पर्याय क्या है? आकस्मिक धर्म होता है, अचानक उसमें वो गुण आ जाता है। तो दो तरह के धर्म होते हैं, दोनों धर्म को पालन करने के बाद द्रव्य बनता है। आवश्यक गुण क्या है? आत्मा का गुण, जैसे चेतना है, आत्मा अगर है तो चेतना उसमें होनी चाहिए। और आकस्मिक क्या है कि आत्मा के साथ राग द्वेष आ गया, तो राग द्वेष हमेशा नहीं रहता है, आ जाता है कभी कभी, तो ये आकस्मिक गुण हो गया, ये पर्याय हो गया। इस तरह से द्रव्य का दो तरह का इसका विशेषता है, एक हो गया गुण और दूसरा हो गया पर्याय। ये दो लक्षण, दो विशेषता इसका है। द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं हम लोग ये देखेंगे। तो द्रव्य के कई प्रकार हमको इसको अध्ययन कर सकते हैं, कई तरह के। तो इसको देखने के लिए मुख्य रूप से देखेंगे एक शरीरधारी, जिसको अस्थिकाय कहते हैं, एक्सटेंडेड। एक हो गया शरीरधारी जिसमें शरीर होता है, और एक हो गया अशरीरी जिसमें शरीर नहीं होता, बिना शरीर का होता है। तो बिना शरीर का और शरीर का, शरीर मतलब उसका बॉडी होना चाहिए, तो बिना शरीर का जो है वो एक काल है, समय है जिसमें शरीर नहीं होता है, कुछ दिखता नहीं है। और शरीरधारी जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, और उसको उसका गुण क्या है? वो स्थान घेरता है। जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें वजन हो और जो स्थान घेरता हो। इसलिए वायु भी पदार्थ है, क्योंकि ये वजन होता है वायु में। हम लोग बच्चे में पढ़े थे कि गुब्बारा को, एक बैलून को वजन कर लें कितना ग्राम है, और बाद में उसमें पंप करके हवा भर दीजिए, अब फिर अगर नापेंगे उसको तो उसका वज़न घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाता है। तो बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? तो हवा से बढ़ गया। तो इसलिए सिद्ध होता है कि हवा में भी भार है, तो वो कहा तब माना गया कि वो भी पदार्थ है। तो वैसे ही शरीरधारी जो द्रव्य होते हैं वो संख्या में बहुत होते हैं, और वो स्थान घेरते हैं। ये दर्शन की परिभाषा हुए। अब ये शरीरधारी जो है ये दो प्रकार के हैं, इसमें भी दो वर्ग है। एक जीव आत्मा है, और जीव कहते हैं, जीव है दूसरा, या आत्मा है, और दूसरा क्या है? अजीव है, जिसको जड़ कहते हैं। तो जड़ चेतन दो तरह से कहते हैं। तो जीव हो गया चेतना और चेतन जीव, और ये हो गया अजीव जो जड़ है। तो जीव जो है ये भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा? बुद्ध जीव और मुक्त जीव। बुद्ध जीव जो है वो उसको बद्ध जीव भी कह सकते हैं। तो बद्ध जीव होता है बंधे हुए, जो इस जन्म मरण के चक्र में
बंधे हुए हैं। और मुक्त जीव क्या हुआ, जो लिबरेटेड हैं, जो मुक्त हैं, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गया। तो बुद्ध जीव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गतिशील, जो चलने फिरने वाले होते हैं, मोटाइल होते हैं, मोबाइल होते हैं। और जो गतिहीन होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, ई मोटाइल होते हैं। तो इस तरह से दो जीव होते हैं। बद्ध जीव भी जो संसार में है वो दो तरह के होते हैं, एक गतिशील होता है, एक गतिहीन होता है, एक चलने वाले, एक बिना चलने वाले। तो बिना चलने वाले जो होते हैं वो एक ही इंद्रियाँ उसमें होती है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होता है ना। तो ये जो इंद्रियाँ है गतिहीन में एक ही इंद्रियाँ होता है। इसमें वनस्पति वर्ग के जीव आते हैं। जितने पेड़ पौधे हैं वो सारे गतिहीन हैं, तो पेड़ पौधे चलते नहीं हैं। इस तरह से उसमें जीव होता है। और वो कैसा जीव है, वो बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव और एक इंद्रिय वाले वनस्पति हुए। दो इंद्रिय वाले, दो से ज़्यादा जो इंद्रिय वाले हैं वो गतिशील होते हैं। गतिशील जो होने के कारण जो है अलग अलग प्रकार है इसका। दो इंद्रियां वाले जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें 2 इंद्रियां होती है। 3 इंद्रियों वाले जैसे चींटी है, इसमें 3 इंद्रियां होती है। 4 इंद्रियां वाले जैसे भंवरे वगैरह हैं, भंवरे, इसमें 4 इंद्रियां होती है। और 5 इंद्रियां जैसे हम लोग बड़े जीव हैं, मनुष्य वगैरह। तो इस तरह से ये सारे गतिशील हो गए। तो गतिशील और गतिहीन 2 तरह के हो गए बद्ध जीव के प्रकार। अब बद्ध जीव के साथ था मुक्त जीव, जो बंधन में पड़ा हुआ बद्ध जीव, जो मुक्त हो गया वो मुक्त जीव। और ये चूँकि जीव और आत्मा का भेद है, तो जीव आत्मा का ये भेद हो गया। तो जीव के अलावे और भी शरीरधारी है ना, तो वो है अजीब, जो जड़ चेतन है। चेतन नहीं, जड़ है या अजीब है। इसके भी 4 प्रकार के भेद होते हैं। क्या क्या है, जिसमें जो चेतन नहीं है, जड़ है, जिसमें कोई जीव नहीं है, उसका 4 प्रकार है, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश। धर्म क्या है, धर्म से हम लोग समझते हैं कि कोई अच्छा कर्म करना, शुभ कर्म करना, पुण्य का काम करना। लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ जो है पुण्य नहीं है, अधर्म का अर्थ पाप नहीं है। क्या अर्थ है तब यहाँ अर्थ है जो वस्तुओं को गतिशील बनाए रखने में मदद करता है। जो ये जो जीव है इसको गतिशील बनाए रखने में मदद करता है, जो गतिमान करता है, मदद करता है। तो चूँकि परिवर्तनशील दुनिया है, तो परिवर्तनशील होने में जो फैक्टर उसमें हेल्प करता है, जो मदद करता है, उसको कहते हैं धर्म। जैसे कि पानी में मछली तैरती है और ज़मीन पर मछली क्या होगा, चल पाएगा, कोई तुरंत ही मर जाएगी वो। तो पानी में मछली चलती है, तो मछली को चलने में हेल्प कौन करता है, पानी करता है। तो इस तरह से पानी क्या हो गया, धर्म हो गया। मछली के लिए पानी धर्म हो गया। क्यों? क्योंकि पानी जो है गतिशील करने में मदद करता है, गतिशील होती है वो। और अधर्म क्या है, जो गतिशील नहीं होगा, ये जो गतिशील नहीं होने देगा, मतलब क्या करेगा, वो किसी को रोकेगा, रोकने का प्रयास करेगा। जैसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं ना, ये हो गया मोशन, ये हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, रोकता है। तो ये पाप नहीं है, ये किसी वस्तु को स्थिर करने में मदद करता है या विराम में रखने में सहायक होता है, रोकने में सहायक होता है। जैसे कि हम यहाँ पर हैं, हम जा रहे हैं और धूप में बहुत गर्मी से है और कहीं पंखा चल रहा है या पेड़ के नीचे हवा चल रहा है, तो हम क्या होता है, हमको आलस से आता है और वहाँ पर रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं और नींद में आ जाते हैं। तो वो जो पंखे का हवा ठंडक है, वो क्या किया, हमको गतिशील होने नहीं दिया, रोक दिया। तो इस तरह से वो क्या हो गया, अधर्म हो गया। जो भी गतिमान होने में बाधा उत्पन्न करता हो, जो रोकता हो मोशन को, उसको कहते हैं अधर्म। धर्म अधर्म का परिभाषा जैन में अलग है, उसका अर्थ वही नहीं है। पुद्गल क्या है, पुद्गल का मतलब है भौतिक द्रव्य। जितने भी दुनिया में द्रव्य हैं वो सब पुद्गल कहलाता है। इसमें क्या होते रहता है, हर द्रव्य में हमेशा रिएक्शन होते रहता है, संयोजन वियोजन होता है, टूटता है और फिर जुड़ता है। इस तरह से हम लोग, जिसको केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग एटम है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है और वो मिल करके क्या बनाता है, कंपाउंड। तो जितने भी सूक्ष्म द्रव्य हैं वो अणु है, जिसको किसी को तोड़ते तोड़ते हम लोग जाते हैं एटम तक, उसको अणु माना गया। और वो अणु फिर मिल करके कुछ नया निर्माण करता है। नया निर्माण करने पर उसको स्कंद बोलते हैं, जिसको अभी हम लोग कंपाउंड समझते हैं, यौगिक समझते हैं। तो वो कैसे बना,
किसी न किसी वस्तु से बना ना, तो वो मेन वस्तु जो है उसको कहते हैं पुद्गल। और ये तीनों जहाँ पर होता है, इस सबको रखने के लिए एक जगह चाहिए, खाली जगह, उसको कहते हैं आकाश। आकाश का मतलब क्या हो गया? शून्य, जो एक स्पेस सभी अस्तिकाय पर्यायों द्रव्यों को स्थान प्रदान करने वाला होता है, इसको जगह देने वाला होता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोकाकाश और एक होता है अलोकाकाश। लोकाकाश क्या है? इस लोक में जो आकाश दिख रहा है हमको, वो लोकाकाश है। इस जगह में ये हम बोर्ड रख दिए, यहाँ पे हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम जितना जगह घेरे हैं ये इस लोकाकाश का एक भाग है। लेकिन अलोकाकाश जो है ये इस दुनिया से बाहर है वो। तो ये चार धर्म हो गया अजीव का, जड़ का, इसमें किसी में जीव नहीं है, बिना जीव का है ये। और ये शरीरधारी का वर्णन था। एक और द्रव्य होता है जिसको कहते हैं अशरीरधारी या अशरीरी द्रव्य। इसमें कोई और नहीं, सिर्फ समय आता है, केवल काल आता है। काल जो है, काल की जानकारी जिसको हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ये पहले हो वो बाद में हुआ, तो पहले बाद कैसे जानते हैं? समय से ना जानते हैं कि समय में ये पहले हुआ था वो बाद में आया, या ये पुराना है ये नया है। तो इस तरह से हम लोग समय को जान करके ही पहले इस तरह से किसी की व्याख्या या ये सब का भी व्याख्या समय के आधार पर ही हम लोग कर सकते हैं। समय भी दो तरह के होते हैं, एक होता है व्यवहारिक काल, एक होता है परमार्थिक काल। व्यवहारिक काल जो हम लोग अभी घड़ी में देखते हैं वो व्यवहारिक काल है, जिसमें हम लोग सेकेंड, मिनट, घंटा ये सब चीज़ देखते हैं, दिन, वर्ष। तो ये जो है एम्पिरिकल टाइम है और ये आदि अंत होता है। जैसे 2 घंटे का बात करें, 2 घंटे से हम क्लास ले रहे हैं, तो क्या हो गया? इतना बजे से 10 से 12 बजे तक। तो ये समय का क्या हुआ? आदि भी हुआ और अंत भी हुआ, शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ। तो जो व्यवहारिक टाइम होता है, काल होता है, उसका एक समय क्षेत्र निश्चित होता है। लेकिन एक और समय होता है जो परमार्थिक काल होता है, बड़े स्तर पर पूरा विश्व का। तो हम लोग जान नहीं सकते हैं कि समय कब से चल रहा है। हम जन्म हुए तो समय चल रहा था पहले से, हम मर जाएंगे समय बाद में भी चलता रहेगा। तो इसका आदि क्या है, अंत क्या है, ये पता नहीं चलता है। ट्रांसडेंटल टाइम बोलते हैं इसको, इसका आदि अंत नहीं है और ये नित्य है, ये हमेशा चलने वाला है और अमूर्त है, इसका कोई रूप रंग नहीं है। तो शरीरधारी में जीव और अशरीरधारी में आत्मा एक काल है। इसी को जीव और आत्मा जो है कुछ और भी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। 3 तरह का आत्मा माना गया, 3 तरह के जीव माना गया। कौन कौन सा? एक हो गया बहिरात्मा, दूसरा हुआ अंतरात्मा और तीसरा हुआ परमात्मा। ये स्थिति क्या है? ये स्थिति है जीवों का। ये जीव जो है बद्ध जीव जो है मुक्त जीव कैसे बनेगा, इसका ये क्रम है। तो बद्ध जीव जो है वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा मतलब जो मूल आत्मा है, मूर्ख है और सबसे लो क्वालिटी का आत्मा है। ये दुनिया में भटक रहा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर वो सत्संगति, सदाचार, ज्ञान, भक्ति का सहारा लेता है तो वो अंतरात्मा बन जाता है। अंतरात्मा का मतलब हो गया कि जो आत्मा जागृत हो गया है, अर्थात वो महात्मा बन गया है, महान आत्मा हो गया है। और इसमें भी अगर तपस्या थोड़ा और कठोर करे तो वो परमात्मा भी बन सकता है। उसका ये क्वालिटी जो है ये इस तरह से इसमें प्रोग्रेसिव होता है, ये लो क्वालिटी का, ये हाई क्वालिटी का। आत्मा का ये 3 प्रकार है। परमात्मा जो है उसको अरहंत भी बोलते हैं या सिद्ध रूप ईश्वर भी बोलते हैं। इस तरह से आत्मा में हमेशा ये विकास का क्रम चलते रहता है। तो विकासवाद का सिद्धांत को भी ये जैन दर्शन फॉलो करता है।